बिहार की नीतीश सरकार अब बिहार के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए पूरे सूबे में एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। सरकार के निर्देश के अनुसार यह विशेष व्यवस्था परसों यानी 19 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। इस विशेष व्यवस्था के तहत सप्ताह में 2 दिन जनता के मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक के अधिकारी सोमवार और शुक्रवार को अपने कार्यालय में रहने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, इस दिन आने वाले लोगों की शिकायत को भी ध्यानपूर्वक सुनकर उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि प्रत्येक शिकायत की एक अलग से पंजी बनाई जाएगी, जिसमें उनके समस्याओं के विवरण के साथ साथ उसके समाधान की दिशा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण भी लिखा जाएगा। सरकार के द्वारा 7 निश्चय 3 का प्रारंभ किया गया है। 7 निश्चय 1 और 2 के पूर्ण होने के बाद 7 निश्चय 3 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है ईज ऑफ लिविंग का, कि लोगों के जीवन में सरकार किस प्रकार से और सहूलियत ला सकती है, लोगों के जीवन को सरकार किस प्रकार से और बेहतर और आसान बना सकती है। इसी क्रम में ईज ऑफ लिविंग के तहत अब सरकार के स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ है कि सारे जितने भी हमारे कार्यालय हैं, प्रखंड अंचल से शुरू करके अनुमंडल, जिला और ऊपर तक सभी कार्यालयों में हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। और कोई भी व्यक्ति जिसकी सरकार के किसी भी योजना, कोई भी इशू है उसका, वो सोमवार और शुक्रवार 2 दिन आकर के यहाँ पर अपनी किसी भी कार्यालय में पहुँच करके और अधिकारी उपलब्ध रहेंगे, अपनी समस्याएं बता सकता है, अपने इशूज़ बता सकता है। और जो उनके समस्याएं होंगी, जो उनके इशूज़ होंगे, उनके लिए एक बजाबते पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें उनका क्या समस्या है उसका वर्णन रहेगा और आगे उस पंजी में स्थान रहेगा कि उस पर क्या एक्शन लिया गया, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट और क्या किया गया उस पर, उसका भी संधारण किया जाएगा। इसी क्रम में मैं सभी लोग को बता देना चाहता हूं कि 19 तारीख से व्यवस्था लागू हो रही है। 19 तारीख सोमवार से, सोमवार और शुक्रवार 2 दिन उनके इशूज़ प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पे और ऊपर भी सुने जाएंगे। तो हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। इसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार लोगों को पता चले और उनका जो भी इशूज़ आकर के बताएंगे, तो ये कोशिश की जाएगी कि जो भी उनके इशूज़ तुरंत रिजॉल्व हो सकते हैं वो तत्काल सॉल्व किए जाएं। और ऐसे इशूज़ जो प्रोसेस में है, जिनकी प्रोसेस में कुछ समय लगना है, उतना प्रोसेस का एटलीस्ट उनको बता दिया जाए कितने समय में हो जाएगा और सभी पदाधिकारी निश्चित रूप से उस जो तय समय सीमा है उसमें उनकी समस्याओं को सुधार करने का प्रयास करें। टाइम टेबल समय क्या रखेंगे? ये हम लोगों ने चूँकि सभी स्तर पर किया जाना है, इसलिए जो प्रखंड और अंचल है वहाँ पर सुबह 10:30 बजे से सोमवार और शुक्रवार को, और जिला स्तर पे 12 बजे से इसको किया जाएगा, ताकि लोग अलग अलग जगहों पर जा करके जहाँ आवश्यकता अपने इशूज़ बता सकें और पदाधिकारी भी उसी हिसाब से अपने अपने जगह पर आ। जी, सरकार का जो 7 निश्चय है उसके तहत ये एक प्रावधान लाया गया है कि जितने पुलिस कार्यालय हैं, आपका थाना स्तर हो, सर्कल का ऑफिस हो, SDPO हो या फिर हमारा ऑफिस हो, सोमवार और शुक्रवार 2 दिन विशेष फोकस देना है कि जो जनता मिलने आ रही है ऑफिस में उन पे ही पूरा टाइम देना है। इसी के तहत हर थाना, सर्कल ऑफिस और SDPO को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि आप लोग सोमवार और शुक्रवार 2 दिन पूरा समय अपने ऑफिस में देंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक पब्लिक से मिले। हमारे ऑफिस में भी 11 से 2 समय रहेगा मुख्यतः, और उसके बाद क्योंकि जनरली सेकेंड हाफ में फील्ड वर्क रहता है तो 11 से 2 मेन टाइम रहेगा। और फील्ड वर्क नहीं रहा तो उसके बाद भी जो जनता आएगी उनसे भी हम विशेष रूप से मिलेंगे। एक रिसीविंग दी जाएगी उनको, जो भी जनता हमसे मिलने आ रही है। एक पंजी संधारण किया जाएगा जिसमें कि जनता की समस्या लिखी जाएगी जो मिलने आ रहे हैं, और उस पर फिर अगली बार अगले 1-2 दिन में उनसे फॉर्मल एक उनको लेटर भी जाएगा, चाहे वो थाना स्तर को लेटर जाना हो, चाहे सर्कल को लेटर जाना हो, और उसके बाद उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया जाएगा। सामने आया है, इसमें कल हमसे मिली भी थी जो महिला है, और थाना को इंस्ट्रक्ट किया गया है इसमें जल्द से जल्द FIR किया जाए और लड़की का बयान हम लोग कोर्ट में कराएंगे। जिनका भी नाम सामने आएगा, जो भी इसमें दोषी है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार का यह कदम जनता के हित में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सरकार के निर्देशानुसार इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करते हैं तो यह निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कदम होगा। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls, Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.